हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेकर के आए हैं, जिसे कि शिव मंगल सिंह जी ने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, बंधन रहित, और गगन का मतलब होता है आसमान। पिंजरबद्ध का मतलब होगा पिंजरे में बंद, और कनक का मतलब होगा सोना, पुलकित का मतलब होगा प्रसन्नता से भरे। तो हम कहेंगे, इसका भावार्थ करेंगे कि कविता की इन पंक्तियों में पंछी जो हैं उनकी स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे कैसा भी इंसान हो, चाहे कितनी भी खराब जगह पर रहना पसंद करे, लेकिन स्वतंत्र रहना ही पसंद करता है। जिसमें कि वो तो पंछी हैं, आकाश में स्वतंत्र घूमने वाले हैं, उन्हें पिंजरे कहाँ पाएंगे। उसी की बात को बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी, कहीं कनक कटोरी की मैदा से। कटुक बोलेंगे कड़वी को, और निवोरी बोलते हैं नीम का एक फल होता है, और कनक कटोरी यानी सोने से बना हुआ बर्तन। तो वो बोल रहे हैं कि पक्षी जो है वो आगे कह रहे हैं, हम तो बहते झरने और नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, तब भी हमें अपने घोंसले वाले नीम की निवोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि देखो, स्वर्ण माने होता है सोना, और श्रृंखला माने होती हैं जंजीरें। तरु बोलते हैं पेड़ को, और फुनगी होती है सबसे वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। तो जो शिव मंगल सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी कविता में पिंजरे में बंद पक्षियों के दुख दर्द को कैसे बताया है कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सारी कलाओं को भूल चुकी हैं। लिखा है ना, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने के पिंजरे में रहते रहते वो अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी सारी उड़ान को भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी के पर के झूले, यानी कि अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठना नसीब होता है, अन्यथा वो सब कुछ बस सोचते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। यानी कि अपनी सारी कलाओं को भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, ये सब सारी बातें तो उन्हें सिर्फ सपनों में ही नसीब होती है। ऐसे थे अरमान नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि इसमें बताया है, तारक बोलते हैं, देखिए बच्चों, इसमें बताया है ना कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पानी, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान यानी कि इच्छा, और तारक बोलते हैं तारे को। तो भावार्थ में इसका बताया गया है कि पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं, अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं, और बिल्कुल भी वो खुश नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर सीमाहीन का मतलब है असीमित, और क्षितिज का मतलब है जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब तो जानते ही होंगे, आगे यानी आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। तो यहाँ पर जो पंछी हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो कविता की आखिरी पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में या तो हम आसमान को पार कर लेते, या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। अब लास्ट में बोल रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का
आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यानी कि तो इसमें बोल रहा है, इसमें बताया गया है कि आकुल का मतलब होता है उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कविता में बताया है कि उन्हें स्वतंत्र कर देने की, उन्होंने मनुष्यों से अपने आप को स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, है ना, हमारे से हम जहाँ बैठते हैं वो टहनी ले लो, आश्रय हमारा है छिन्न भिन्न कर डालो, और लेकिन जो हमें पंख दिए हैं उन्हें उड़ने दो। यानी कि हमसे सब कुछ ले लो, हमारा घोंसला ले लो, आश्रय ले लो, टहनी ले लो, सब कुछ, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने में विघ्न ना डालो, हमें उड़ने दो, हमें खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दो, हमें पिंजरों में बंद ना रखो। इस तरह से इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए मनुष्यों से कहा है। तो बच्चों, जिस तरह से पंछियों, हम मनुष्यों को ज़रा सा भी पसंद नहीं है कि हमें कोई बंधन में रखे। आपने देखा होगा, ज़रा सा हमारे पेरेंट्स भी अगर हम कह देते हैं यहाँ नहीं, यहाँ जाओ, घर में ही रहना ही है, तो हमें कैसा लगता है, ज़रा सा हम घर में नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम कहीं भी एक जगह पर नहीं बैठ सकते। तो वो तो पंछी हैं। तो हमें अपनी स्वतंत्रता जिस तरह से प्यारी है, उसी प्रकार से पंछियों को तो और भी ज़्यादा। वो तो बेचारे आकाश में उड़ने वाले हैं, उनको तो पर दिए हैं भगवान ने, उन्हें तो उड़ना पसंद है, और उनको उड़ने में ही नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा। तो वही चीज़ बताइए कि आज़ादी चाहे पंछी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, सभी को प्यारी होती है। ये था हमारा आज का पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आपने पढ़ा, आपने देखा, आपने समझा आपने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।